मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र के बारे में। इससे पूर्व की वीडियो में हमने पर्यावरण के विषय में जाना, उसके अर्थ को, उसके परिभाषाओं को, उसके बाद उसके प्रकार को जाना। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में पृथ्वी के भौतिक तत्वों जैसे पशु, मानव, सूक्ष्मजीव तथा अजैविक तत्व जैसे चट्टान, स्थलाकृत, जलवायु, मिट्टी, जल, आकार, विकार, विस्तार, समस्त विज्ञान शास्त्र आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है जीव विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। दूसरा है भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। तीसरा है सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। फिर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके भागों को। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम प्राणी से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड सभी तत्वों की बात करते हैं। उसका पर्यावरण अध्ययन के साथ क्या संबंध है, इसकी चर्चा करते हैं। फिर दूसरा है वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें हम वनस्पति से रिलेटेड जानकारी का अध्ययन करते हुए हम पर्यावरण से उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें हम छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका पर्यावरणीय अध्ययन के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित तथ्यों का पर्यावरण से किस प्रकार संबंध है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा है इसमें रसायन विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। रसायन विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का पर्यावरण से क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये हवाओं का वायु में प्रदूषण हो जाता है तो उसमें किस अन्य प्रकार से जो गैसें होती हैं वह दूसरे अच्छे गैसें या लाभकारी गैसों के साथ मिश्रण करके विषैली गैसें बना देती हैं जो कि अम्ल वर्षा। तो इस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं और उसके संबंध को जानते हैं। फिर उसके बाद आता है गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें हम गणित से संबंधित तथ्यों को पर्यावरण अध्ययन के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरा सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसके भी कुछ अन्य सब टॉपिक हैं। जैसे पहला है समाजशास्त्र एवं पर्यावरणीय अध्ययन। समाजशास्त्र की पर्यावरणीय अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि समाज के द्वारा ही पर्यावरण को वो समझा जाता है कि उस समाज के अंतर्गत किस प्रकार का पर्यावरण है और वह किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें हम इतिहास में जो गलतियां हुई हैं जिसके अनुरूप हम पर्यावरण को किस प्रकार से खोते गए हैं, उसकी स्वच्छता को, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है नैतिक शास्त्र एवं पर्यावरणीय अध्ययन। नैतिक शास्त्र एवं पर्यावरणीय अध्ययन में हम बात करते हैं कि मानव का क्या नैतिक धर्म होता है कि और उसका पर्यावरण से क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक शास्त्र एवं पर्यावरण। राजनीतिक शास्त्र एवं पर्यावरण के
अध्ययन में हम देखते हैं कि किस प्रकार राजनीति पर्यावरण अध्ययन को प्रभावित करता है या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे एक तंत्रात्मक शासन प्रणाली में पर्यावरण का दूसरा उद्देश्य होता है और लोकतांत्रिक सरकार का पर्यावरण के क्षेत्र में उसका अलग दृष्टिकोण व उद्देश्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। इसमें हम अर्थशास्त्र से ये रिलेटेड उद्योगों से ये रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ होती हैं उनका पर्यावरण के ये अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद मनोविज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें हम मनोविज्ञान मानसिक या बौद्धिक विज्ञान से पर्यावरण को पे क्या असर पड़ता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब तक हमने पर्यावरण के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसके विषय क्षेत्र के बारे में। अब बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानवीय व प्राकृतिक कारणों से स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास हो। इसके कहने का तात्पर्य है कि ये जो पर्यावरण है वो उसका जब उसकी गुणवत्ता में किसी मानवीय क्रियाओं या प्राकृतिक कारणों से ये ह्रास होता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण दो शब्दों पर्यावरण और प्रदूषण से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ है मानव और प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होना। मतलब कि मानव व प्राकृतिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो स्थानीय या प्रादेशिक या विश्व स्तर पे जो वो पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है या गिरावट आती है उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान समय में मानव औद्योगिक विकास, नगरीकरण, परमाणु ऊर्जा आदि के द्वारा लाभान्वित हुआ है, परंतु भविष्य में होने वाले अतिघातक परिणामों की अवहेलना की है, जिस कारण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इसके फलस्वरूप वायु, जल तथा भूमि में प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। अतः वायु, जल तथा भूमि में प्रदूषण होने की दशा को हम कह सकते हैं कि ये मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक विनाशक तत्वों को फैलाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम इसमें आता है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ही महती भूमिका है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे संसाधनों में कमी हो रही है और उन संसाधनों में कमी होने की वजह से अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो कि सभी प्रकार से पर्यावरण के प्रतिकूल है। उसके बाद है वन विनाश। वन विनाश के कारण से जिसे वायु प्रदूषण हो रही है, इस प्रकार से अगर वन में आग लग जाता है तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है और उसकी मिट्टी पे जो कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। और उसके बाद नगरीकरण। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उसका बौद्धिक विकास होता जा रहा है, इससे नगरीकरण की जो भूमिका है वह बढ़ती जा रही है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं बढ़ता औद्योगिकरण। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों में कमी दिखाई दे रही है, जिसको पूर्ति करने के लिए ये अत्यधिक औद्योगिकरण किया जा रहा है, जिस कारण से ये जो उसकी गैसें होती हैं या उसके
अन्य उत्पाद होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, वह ऐसे ही पृथ्वी पे फैल रही हैं, जिसके कारण अन्य प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस प्रकार की। उसके बाद बात करते हैं खनन कार्य में वृद्धि। जैसा कि हमने बात किया कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ही संसाधनों की कमी हो रही है, इसमें इसके कारण औद्योगिकरण बढ़ाया जा रहा है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं तो उनके ऊर्जा प्राप्ति के लिए अत्यधिक खनन किया जा रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम का भी खनन हो रहा है, कोयला का खनन हो रहा है, इस प्रकार के खनन होते जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारक के रूप में आता है। उसके बाद स्वतः चल निर्वातक के अंतर्गत एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि होते हैं, जिसमें कि हानिकारक गैसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे ओजोन क्षरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इस प्रकार के पदार्थ रेडियोधर्मी होते हैं, जो कि बिजली घरों इत्यादि में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि पर्यावरण के यहाँ प्रतिकूल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कीटाणुनाशक पदार्थों या रोगनाशक दवाएं। कीटाणुनाशक पदार्थ खेतों में डाला जाता है अत्यधिक उत्पादन के लिए, जिससे कि हमारे कीटाणु तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन उससे जो किसानों के मित्र जैसे केंचुए वगैरह होते हैं वो भी अत्यधिक मात्रा में विलुप्त होते जा रहे हैं, उस मिट्टी से खत्म होते जा रहे हैं, और नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ती जा रही है और इससे मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। उसके बाद औद्योगिक अपशिष्ट, हमने पहले ही बात कर लिया। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उद्योगों के द्वारा बिना उसको उपचार किए हुए नदियों में या ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि प्रकार के प्रदूषण सामने आते हैं। उसके बाद धुआं हमें मोटर वाहन इत्यादि से मिलता है, या कोयले के दहन से, इससे भी वायु प्रदूषण या अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारक के रूप में आते हैं। तो हमने कुछ प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात किया। हमने इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में बात किया। आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, वह उन प्रकार में क्या क्या आता है, इस प्रकार के। तो आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।